अरवंदपुर नाम के विशाल और सुंदर राज्य में एक समय ऐसा शांति और सौंदर्य था जिसकी मिसाल दूर दराज के देशों में दी जाती थी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, झरनों की आवाज, जंगलों की हरियाली और बाजारों की चहल पहल सब मिलकर इस राज्य को जीवंत बनाते थे। मगर इस चमक के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसे जानते हुए भी लोग बोलने से डरते थे, क्योंकि अरवंदपुर के ठीक बीचों बीच स्थित था श्रापित महल। यह महल बाहर से जितना भव्य था, अंदर से उतना ही भयावह। एक समय था जब रात के तीसरे पहर महल की दीवारों से दर्द भरी कराहें सुनाई देती थीं, और सुबह होने पर सब कुछ यूं शांत हो जाता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा वीरेंद्र सिंह इस राज्य के शासक, अपनी प्रजा से प्यार करने वाले शासक थे, मगर महल का श्राप उनके मन में एक टीस की तरह हर पल चुभता रहता था। उन्होंने बचपन से सुना था कि यह श्राप कभी न कभी उनके परिवार को भी छुएगा, लेकिन कब, यह कोई नहीं जानता था। उनके परिवार में एक ही संतान थी, राजकुमारी यशोधन्या। वह ऐसी राजकुमारी थी जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता खुद एक कथा बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उसकी मुस्कान से जैसे अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। लेकिन राजकुमारी की असली खूबसूरती उसका दिल था। वह अक्सर महल छोड़कर प्रजा के बीच जाती, उनकी पीड़ा सुनती, मदद करती और खुद को हमेशा उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करती। राजकुमारी की तीन सबसे प्रिय सखियां थीं, वसुंधरा, कनक और ज्योति। यह तीनों सिर्फ सखियां नहीं, बल्कि राजकुमारी की परछाई थीं। वसुंधरा निडर, कनक बुद्धिमान और ज्योति बेहद दयालु। महल में जब भी कोई डर या वहम फैलता, वही तीनों राजकुमारी के साथ खड़ी दिखाई देती। प्रजा खुशहाल थी, मगर फिर भी हर चेहरे पर एक अनकहा डर था, कहीं महल का श्राप जाग न जाए। और एक दिन वह भयावह क्षण सच बनने लगा। राज्य के पास ही एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामसेवक। उसकी खेती छोटी थी, लेकिन दिल बड़ा। उसका बेटा अमर पूरे गांव का चहेता था, मेहनती, तेज और बेहद दयालु। किसी के घर की छप्पर गिर जाए, किसी की गाय बीमार हो जाए या किसी बूढ़ी औरत को पानी भरना हो, अमर हमेशा सबसे पहले पहुंचता। उसकी मुस्कान से जैसे हर मुश्किल आसान लगती। एक दिन अमर जंगल की ओर लकड़ियां लेने गया। उसी दिन तूफान आने की आशंका थी और आकाश अजीब सा लाल दिख रहा था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, जंगल के पश्चिमी हिस्से में मत जाना, वो हिस्सा श्रापित महल की छाया में आता है। मगर अमर को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे मदद के लिए पुकारा हो। आवाज धुंधली और दर्द भरी थी। वह सावधानी से उस दिशा में गया और अचानक उसे एक टूटी फूटी पुरानी हवेली दिखी, जो कभी महल का हिस्सा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने कदम अंदर रखे ही थे कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। अमर चीखा, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। फिर हवेली की दीवारें जैसे खून रोने लगीं और एक काली आकृति उसके पास आई। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, तू क्यों आया? अमर का शरीर जमीन पर गिर गया और उसी पल उसकी आत्मा हवेली की अंधकार में समा गई। गांव वाले उसे बहुत ढूंढते रहे, मगर उसका कोई निशान नहीं मिला। कुछ महीनों बाद राजकुमारी यशोधन्या का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह चहकती रहती थी, अब अचानक उदासी में डूब जाती। कभी अकेली बैठकर किसी अनजान नाम को पुकारती, अमर, अमर। राजा परेशान हो गए। रानियां, सखियां, वैद्य, सब ने कोशिश की कि राजकुमारी सामान्य हो जाए, लेकिन उसका बदलना किसी मानव बीमारी जैसा नहीं था। एक रात राजकुमारी अपनी सखियों के साथ महल के पुराने दक्षिणी गलियारे से गुजरी, जहां सदियों से कोई नहीं जाता था। अचानक वह रुकी, दीवार को देखा और उसके चेहरे पर किसी और इंसान की छाया उतर आई। उसकी आवाज बदल गई, गहरी, भारी, दर्द से भरी। उसने कहा, मैं अमर हूं, मुझे न्याय चाहिए। वसुंधरा डर के मारे कांप गई। कनक ने राजकुमारी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर राजकुमारी के शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि वह किसी को पास नहीं आने दे रही थी। ज्योति रोते हुए बोली, अमर कौन? राजकुमारी के अंदर कैसे आया? राजकुमारी की आंखों से आंसू बहे, मगर आवाज अमर की थी, मेरी आत्मा को धोखे से कैद किया गया था उसी श्रापित हवेली में। मैं बाहर नहीं निकल पाया और मेरी पीड़ा इस राजकुमारी की मासूम आत्मा को छू गई। मैं उससे जुड़े बिना इस दुनिया में नहीं रह सकता था। समय बीतने लगा और राजकुमारी दो व्यक्तित्वों में बंट गई। एक वह जो अपनी प्रजा से प्रेम करती थी
और दूसरा अमर, जो न्याय की आग में जल रहा था। राजा ने यह बात गुप्त रखी, वरना प्रजा डर जाती। लेकिन महल में अब रातें शांत नहीं थीं। कभी किसी कमरे में खुद ब खुद दीपक जल जाते, कभी गलियारे में कदमों की आवाज आती, और कभी राजकुमारी अपनी ही आवाज में किसी अजनबी से बात करती सुनाई देती। एक दिन प्रजा में अफवाह फैल गई, राजकुमारी श्रापित हो गई है। लोगों ने महल का सम्मान तो नहीं छोड़ा, मगर एक दूरी सी बन गई। राजा टूटने लगे। एक रात अमर की आत्मा पूरी तरह राजकुमारी पर हावी हो गई। उसने राजा को बुलाया और कहा, मेरी मौत का कारण इस महल का श्राप है, इसे खत्म करो, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगा और राजकुमारी भी मुक्त नहीं होगी। राजा ने पहली बार साहस किया और उस श्रापित हवेली में जाने का निश्चय किया। राजकुमारी की सखियां भी साथ गईं, क्योंकि वे अपनी राजकुमारी को अकेला नहीं छोड़ सकती थीं। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका सबको हिला गया। दीवारें कानाफूसी कर रही थीं। अचानक हवेली के मध्य में एक छाया उभरी, वही जिसने अमर को मारा था। वसुंधरा ने तलवार उठाई, कनक ने मंत्र पढ़े और ज्योति ने दीपक जलाया। तीनों की एकजुट शक्ति से वह काली आत्मा कमजोर पड़ने लगी। राजकुमारी के अंदर मौजूद अमर की आत्मा भी जागी और पहली बार अपनी असली आकृति में सबके सामने आया। वह रो रहा था। अमर बोला, मेरी मुक्ति तुम ही सभी के हाथ में है, मुझे प्रकाश दो। ज्योति ने दीपक अमर की आत्मा की ओर बढ़ाया और बोली, तेरी सच्चाई अब जग में उजागर है, आज तेरी आत्मा को शांति मिले। दीपक की लौ तेज हो गई और अमर की आत्मा प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। राजकुमारी जमीन पर गिर गई। सखियों ने उसे संभाला। उसकी आंखें खुलीं तो वह फिर वहीं थी, मासूम, शांत और पूरी तरह स्वच्छंद। महल का श्राप उसी रात समाप्त हो गया। हवेली ढह गई, दीवारों की कराहें बंद हो गईं। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, हमारी राजकुमारी मुक्त हो चुकी है और हमारे राज्य से श्राप हट चुका है। पूरा अरवंदपुर खुशी में डूब गया, मगर राजकुमारी यशोधन्या कभी उस भूल को नहीं भूली। उसने अमर की स्मृति में खेतों, किसानों और गरीबों के लिए एक बड़ी संस्था बना दी। उसकी सखियां और वह स्वयं उस संस्था को चलाती। राजकुमारी के हृदय में हमेशा एक जगह अमर के लिए रही, एक किसान का बेटा, जिसकी आत्मा ने उसे अपना निवास बना लिया था और जिसने अपने दर्द से उसे एक नई समझ, एक नया जीवन और एक नई ताकत दी। और यूं अरवंदपुर में इतिहास की सबसे अनोखी, रहस्यमयी और हृदय स्पर्शी कथा जन्मी, राजकुमारी और किसान के बेटे की आत्मा की कथा।